दरवाजा खोलो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। कौन हो तुम? हर रोज यहां आ जाते हो। बहन, बस एक रोटी दे दो, खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। अजर? हमारे घर में खुद फाका है। अम्मी, मैं इसे कुछ दे देती हूँ। ये लो, इसे भी साथ ले जाओ, ये हमारे किसी काम की नहीं। अम्मी नहीं, खुदा के लिए मुझे उस फकीर को मत दे, मुझे मत निकाले। अम्मी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मगर आपको हमेशा अपनी सगी माँ समझे, मुझे मत दे। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर वक्त की थकान जम गई थी और आंगन की मिट्टी में बरसों के कदमों की चाप सोई हुई थी। उसी घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी आंखों में बचपन से ज्यादा सब्र और उसके चेहरे पर उम्र से पहले उतर आने वाली खामोशी थी। जो लोग उसे देखते कहते कि यह लड़की जैसे हंसने के लिए पैदा हुई थी, मगर किस्मत ने उसके होंठों पर मुस्कान के बजाय खामोशी रख दी। आयशा की माँ बहुत पहले दुनिया से चली गई थी। माँ के मरने के बाद कुछ अरसा तक उसके बाप रहमत अली ने अपनी बेटी को सीने से लगाए रखा, मगर फिर तन्हाई, घर के बिखरे काम और दुनिया की मजबूरियों ने उसे दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया। उसकी नई बीवी जुबैदा नाम की औरत थी, चेहरे से खूबसूरत, जबान से तेज, दिल से सख्त। शुरू के कुछ दिन उसने आयशा के सर पर हाथ रखा, उसके बाल संवारे, उसे प्यार से बेटी कहा, मगर यह नरमी ज्यादा दिन न चल सकी। जैसे ही घर के दरवाजे उस पर पूरे खुल गए, उसके दिल के दरवाजे आयशा पर बंद हो गए। जुबैदा की एक अपनी बेटी भी थी, सायरा, जो उम्र में आयशा से 1-2 साल छोटी थी। सायरा के लिए घर में दूध अलग उबलता, रोटी अलग पकती, कपड़े अलग सिलते। आयशा के लिए बचा हुआ खाना, उतरे हुए कपड़े, और वो भी तब जब जुबैदा का दिल चाहता। सुबह की अल्लाहु अकबर भर कर लाती, आंगन में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, जानवरों को चारा डालती, फिर सायरा के बाल बनाती, उसके जूते साफ करती और रात गए तक काम करती रहती। उसके हाथों की पीठ हमेशा खुरदरी रहती, उंगलियों पर छाले थे और पांव में अक्सर चीरा पड़ा रहता, मगर उसने कभी अपने बाप के सामने शिकायत न की। रहमत अली अपनी बेटी से मोहब्बत करता था, मगर वह कमजोर आदमी था। एक तरफ रोजगार की फिक्र, दूसरी तरफ बीवी की सख्त जबान। कई बार वह आयशा को थका मांदा देखता तो उसका दिल दुखता, मगर जुबैदा फौरन कह उठती, इसे सर पर चढ़ा रखा है, 2 काम क्या करे तो आपको यूं लगता है जैसे पहाड़ उठा रही हो, लड़कियां काम ही तो करती हैं। रहमत अली खामोश हो जाता। कभी आयशा के लिए चुपके से गुड़ की डली या गरम रोटी ले आता तो जुबैदा देख लेती और कई दिन तक घर का माहौल झुकर आलूद रहता। आयशा इस सब के बावजूद नरम थी। जब सायरा किसी बात पर उस पर चिल्लाती, वह धीरे से अच्छा कह देती। जब जुबैदा उसे भूखा सुला देती, वह रात के अंधेरे में अपने रब से कहती, या अल्लाह, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती, अब तो तू ही मेरा सहारा है। फिर आंखें पोंछ कर सो जाती। घर के पीछे वाले कमरे में एक पुरानी लकड़ी की संदूकची थी जिसमें आयशा ने अपनी माँ की 2 चीजें संभाल कर रखी थीं। एक सफेद दुपट्टा जिस पर हल्की सी खुशबू अब भी बाकी थी, और एक तस्बीह जिसके दाने छूकर आयशा को यूं लगता जैसे माँ की उंगलियां उसके हाथ पर आ गई हों। जब दिल ज्यादा भर आता, वह संदूकची खोलती, दुपट्टा चेहरे से लगाती और खामोशी से रो लेती। वक्त के साथ जुबैदा का जुल्म बढ़ता गया। अब वह आयशा को सिर्फ काम नहीं करवाती थी बल्कि उसे जलील करना भी अपना हक समझती थी। मेहमान आते तो आयशा को सामने नहीं आने देती, कहती, इसके कपड़े देखो, शक्ल देखो, कोई सोचेगा हमने किसी भिखारी को घर में पाल रखा है। सायरा के लिए ईद पर नए जोड़े आते, पांव में पायल बजती, चूड़ियां खनकती, और आयशा के हिस्से में पिछले साल की फटी कमीज और मरम्मत किया हुआ दुपट्टा आता। फिर भी वह शुक्र अदा करती। एक दिन दोपहर सख्त गर्म थी, आसमान आग की तरह झुलसा हुआ और हवा भी जैसे तंदूर से निकल कर आ रही थी। आयशा सुबह से चूल्हे के सामने खड़ी रोटियां पका रही थी। जुबैदा ने उसे नाश्ते में कुछ नहीं दिया था, सिर्फ यह कह दिया था, काम के बाद खा लेना। काम कब खत्म होना था उसे खुद भी मालूम न था।
सायरा कमरे में पंखा झलवाकर सो रही थी और जुबैदा चारपाई पर नियम दराज बैठी आम खा रही थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आयशा ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक फकीर खड़ा था। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, पांव में पुरानी जूती, हाथ में लकड़ी का आसा। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर धूप और सफर की थकान जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने नरम आवाज में कहा, बेटी, अगर एक रोटी या पानी मिल जाए तो दुआ दूंगा। आयशा के हलक में खुद प्यास थी, मगर उसने फौरन कहा, बाबा ठहरिए, मैं अभी लाती हूं। वह पलटी ही थी कि पीछे से जुबैदा की तेज आवाज आई, किससे बातें हो रही हैं? वह खुद दरवाजे तक आई, फकीर को देखा और उसके चेहरे पर नापसंदगी फैल गई। यहां खैरात खाना खुला हुआ है, रोज कोई ना कोई मुंह उठाए आ जाता है। फकीर ने झुककर कहा, बहन, खुदा के नाम पर एक टुकड़ा दे दो। जुबैदा के अंदर जैसे बरसों का जहर उबल पड़ा। उसने आयशा की तरफ देखकर तंजिया हंसी के साथ कहा, रोटी चाहिए? ले जाओ इसे भी साथ। यही तो सारा दिन मेरा खून जलाए रखती है। खाना मांगते आए हो ना, ये रही एक और भूखी जान। और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, जुबैदा ने उसका बाजू पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। जाओ, आज से यही तुम्हारा ठिकाना है। वापस इस घर में कदम रखा तो अच्छा ना होगा। आयशा पत्थर की तरह साकित रह गई। उसे पहले लगा कि शायद ये गुस्से की बात है, अभी बाप आएगा, आवाज देगा, उसे अंदर बुला लेगा। मगर जुबैदा ने उसका दुपट्टा और एक पुरानी पोटली बाहर फेंकी, दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी की आवाज ने जैसे आयशा के दिल की आखिरी उम्मीद भी बंद कर दी। वो दरवाजे के सामने बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं कहां जाऊं? उसके होठों से बेइख्तियार निकला, हालांकि उसकी मां बरसों पहले जा चुकी थी। फकीर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसने न जुबैदा से झगड़ा किया, न आयशा को फौरन उठाया। फिर आहिस्ता से बोला, बेटी, जमीन बहुत बड़ी है, मगर रब की रहमत उससे भी बड़ी है। अगर तुम्हें कहीं जगह नहीं मिली तो खुदा के रास्ते में जगह मिल जाएगी। आयशा ने बंद दरवाजे को आखिरी बार देखा। अंदर उसका बचपन था, उसकी मां की याद थी, उसके बाप की कमजोर मोहब्बत थी, उस आंगन की मिट्टी थी जहां वो कभी नंगे पांव दौड़ी थी। मगर अब उस दरवाजे के पीछे उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने झुककर अपनी पोटली उठाई, आंसू पोंछे और फकीर के पीछे चल दी। रास्ता लंबा था, गांव की गलियां पीछे रह गईं। खेत आए जिनमें हवा लहरों की तरह चल रही थी। शाम का रंग आसमान पर फैलने लगा। आयशा को खौफ था, मगर फकीर ने उससे कोई बेजा बात न की। वो खामोशी से चलता रहा, बस कभी कभी रुकता, देखता कि आयशा पीछे तो नहीं रह गई। जब उसे महसूस होता कि आयशा थक गई है, वो किसी दरख्त के साए में ठहर जाता। गुरूब के वक्त उन्होंने एक पुराने कुएं के पास बैठकर आराम किया। फकीर ने अपनी झोली से आधी सूखी रोटी निकाली और आयशा की तरफ बढ़ा दी। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फकीर खुद भूखा मालूम होता था, मगर रोटी उसके हाथ में दे रहा था। आप खा लीजिए, आयशा ने कहा। तुम खाओ, फकीर ने जवाब दिया। तुम्हारे जिस्म से ज्यादा तुम्हारा दिल थका हुआ है। आयशा ने रोटी का एक निवाला तोड़ा, फिर करीब ही बैठी एक बूढ़ी औरत पर नजर पड़ी जो शायद किसी दूसरे मुसाफिर के साथ आई थी और भूख से निढाल लग रही थी। आयशा ने अपनी रोटी का बड़ा हिस्सा उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। फकीर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखा। अगले दिन सफर दोबारा शुरू हुआ। कहीं कीचड़, कहीं पत्थरीला रास्ता, कहीं तेज धूप। दोपहर में उन्होंने एक छोटे से बाजार से गुजरते हुए एक बच्चे को देखा जो गिरकर जख्मी हो गया था। लोग जल्दी में निकलते गए, मगर आयशा रुक गई। उसने अपनी ओढ़नी का किनारा फाड़कर बच्चे के घुटने पर बांधा, उसे पानी पिलाया और उसकी मां के आने तक उसके सर पर हाथ फेरती रही। फकीर कुछ फासले पर खड़ा ये सब देखता रहा। जब वो आगे बढ़े तो उसने पहली बार आयशा से पूछा, तुमने इस बच्चे की मदद क्यों की, जबकि तुम खुद बेघर हो, बेसहारा हो? आयशा ने धीरे से कहा, दर्द अपना हो या किसी और का, दर्द तो दर्द होता है। अगर मैं उसके जख्म को देखकर भी न रुकती तो मेरे अपने जख्म और बढ़ जाते। फकीर ने फिर कुछ न कहा। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। वो कभी किसी मस्जिद के सहन में रात गुजारते, कभी किसी उजाड़ सराय में। एक रात जोर की बारिश हुई, सर्दी हड्डियों में उतर गई।
फकीर ने अपनी फटी चादर आयशा के कंधों पर डाल दी, हालांकि खुद उसके कपड़े भीग रहे थे। आयशा ने कांपते हुए पूछा, बाबा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? फकीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वहां जहां तुम्हारे आंसू बेकीमत नहीं होंगे। यह जवाब आयशा के लिए एक मुअम्मा था, मगर उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि उसने मजीद कुछ न पूछा। उधर आयशा के जाने के बाद घर में खामोशी नहीं आई, बल्कि बेबरकती उतर आई। शुरू के 2-3 दिन जुबैदा अजीब सी फतह के एहसास में रही। उसे लगता था कि एक बोझ उतर गया है। अब कोई उसके सामने खामोश खड़ा नहीं रहेगा, कोई उसे आईने की तरह उसकी सख्ती नहीं दिखाएगा। मगर जल्द ही उसे एहसास होने लगा कि घर के कामों का पहाड़ उसके अपने सर पर आ पड़ा है। सायरा नाजों में पली थी, हाथ गंदे करने की आदी न थी। 2 दिन बर्तन माजे, तीसरे दिन हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन रोटी जलाई, दूसरे दिन सालन में नमक दोगुना हो गया। घर के काम बिखरने लगे। रहमत अली जब शाम को वापस आया और उसे मालूम हुआ कि आयशा घर में नहीं, तो उसकी आंखों में पहली बार वो गुस्सा आया जो बरसों से उसके अंदर दबा था। तुमने उसे निकाल दिया? कहां गई वो? किसके साथ गई? उसने जुबैदा से पूछा। जुबैदा ने बेपरवाही से जवाब दिया, मरती तो नहीं होगी, किसी फकीर के साथ गई है, वही पाल लेगा उसे। रहमत अली पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वो रात भर गांव में आयशा को ढूंढता रहा, आसपास के रास्तों पर गया, लोगों से पूछा, मगर कोई खबर न मिली। सुबह वापस आया तो उसके चेहरे पर ऐसी शिकस्त थी कि जुबैदा भी एक लम्हे को घबरा गई। चंद दिनों बाद रहमत अली शदीद बीमार पड़ गया। पहले तो ये बुखार समझा गया, फिर उसकी खांसी बढ़ती गई, सीना बैठता गया, जिस्म सूखता गया। वो चारपाई पर पड़ा रहता और बार बार एक ही नाम लेता, आयशा, मेरी बच्ची। जुबैदा ने तीमारदारी की, मगर दिल से नहीं। घर की थोड़ी बहुत जमा पूंजी इलाज में खत्म होने लगी। कर्ज बढ़ने लगा। एक शाम उसने कमजोर आवाज में जुबैदा से कहा, अगर आयशा वापस आ जाए तो उसे कहना मैं उसे रोक न सका, मैं बुरा बाप निकला। और उसी रात उसकी सांसें टूट गईं। रहमत अली की मौत ने घर की छत तो खड़ी रखी, मगर उसके नीचे से बरकत उठ गई। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे, दुकान बिक गई, फिर घर के बर्तन, चारपाइयां, जेवर सब एक एक करके निकलने लगे। सायरा जो कभी आईना देखे बिना न रहती थी, अब धूप में बैठकर फटे कपड़ों में सिलाइयां करती, मगर उसकी तबीयत में नरमी न आई। वो मां को ताने देती, सब आपकी वजह से हुआ, आपने अब्बा को भी मार दिया, घर भी बर्बाद कर दिया। जुबैदा जो कभी जबान से आग बरसाती थी, अब खुद अपनी बेटी के लफ्जों में जलने लगी। वक्त और भी सख्त हुआ। एक दिन ऐसा आया कि चूल्हे में जलाने को लकड़ी न थी और हांडी में डालने को आटा न था। जुबैदा ने पहली बार भूख को अपने पेट में इस तरह महसूस किया जैसे कोई अंदर से काट रहा हो। उसे याद आया वो कितनी बार आयशा को भूखा सुला देती थी। उस रात वो सो न सकी। उसे बार बार दरवाजे पर बैठी आयशा का रोता हुआ चेहरा याद आता रहा, मगर पछतावा अभी मुकम्मल न था। बस एक दर्द सा था जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। उधर आयशा का सफर एक बड़े शहर के किनारे आकर रुका। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची फसीलें, चौड़े रास्ते, बाजारों में रौनक और दूर कहीं एक बहुत बड़ी इमारत के मीनार। मगर फकीर उसे बाजार से नहीं ले गया। वो शहर के एक खामोश हिस्से में वाक़े एक पुरानी मगर साफ सुथरी हवेली के पीछे बना छोटा सा दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुला तो एक उम्र दराज खातून सामने आई। उनके चेहरे पर वकार था, आंखों में शफकत। उन्होंने फकीर को देखा, फिर आयशा को, और खामोशी से रास्ता दे दिया। आयशा हैरान रह गई। अंदर वसीय सहन था, सफेद दीवारें, फूलों के गमले, पानी का एक छोटा सा हौज और ऐसा सुकून जो उसने बरसों से महसूस न किया था। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां साफ बिस्तर बिछा था, ताजा कपड़े रखे थे और करीब ही गर्म पानी का इंतजाम था। आयशा कई लम्हे दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके लिए है। उम्रदराज खातून ने नरमी से कहा, बेटी पहले नहा लो, फिर खाना खा लेना, यहां तुमसे कोई सख्ती नहीं करेगा। ये अल्फाज सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतने बरसों बाद किसी के मुंह से अपने लिए नरमी सुन रही थी।
नहाने के बाद जब वो आई तो उसके सामने गरम रोटी, सालन, दूध और खजूरें रखी थीं। आयशा ने लरसते हाथों से निवाला उठाया, मगर पहला लुकमा मुंह में डालते ही उसका दिल भर आया। वो खाने के साथ रोने लगी। उम्रदराज खातून ने उसके सर पर हाथ रखा। रो लो, बाअज़ दफा आंसू भी भूख की तरह निकलना जरूरी होते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा को किसी ने नौकरानी नहीं समझा, न उसे डांटा न जलील किया। उससे घर के मामूली काम जरूर कहे जाते, मगर एहतराम के साथ। उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया जाने लगा। उम्रदराज खातून, जिन्हें सब बीबी जान कहते थे, कभी उसके पास बैठ जाती और कुरान की आयात सुनाती, कभी जिंदगी की बातें करती। आयशा को लगता जैसे किसी ने उसके जख्मी दिल पर आहिस्ता आहिस्ता मरहम रख दिया हो। अलबत्ता एक बात अजीब थी, वो फकीर कभी कभी आता, बीबी जान से तन्हाई में बात करता, दूर से आयशा को देखता, फिर खामोशी से चला जाता। न वो अब भी फकीर जैसा पूरी तरह लगता, न मुकम्मल तौर पर कुछ और। आयशा के दिल में उसके लिए शुक्र भी था और सवाल भी, मगर उसने कभी हिम्मत न की कि उससे उसकी हकीकत पूछे। महीने बीत गए। आयशा के चेहरे पर रंग लौटने लगा। उसके हाथों की सख्ती अब भी थी, मगर अब उन पर जख्म ताजा नहीं होते थे। उसकी आवाज में नरमी के साथ एक वकार भी आने लगा। वो हवेली में आने वाले गरीबों में खाना बांटती, बीमारों के लिए दलिया बनवाती, यतीम बच्चों को कहानियां सुनाती। लोग उसे दुआएं देते। बीबी जान अक्सर दूर से उसे देखती और उनकी आंखों में इत्मीनान उतर आता। इसी दौरान जुबैदा और सायरा की हालत बदतर होती गई। वे अपना घर भी न बचा सकीं। कर्ज के बदले घर निकल गया और मां बेटी शहर की कच्ची बस्ती के एक तंग कमरे में जा बसें। सायरा ने कुछ दिन सिलाई की, फिर बीमार पड़ गई। जुबैदा मजदूरी के लिए घरों के चक्कर लगाती, मगर बढ़ती उम्र और कमजोर जिस्म उसे ज्यादा देर खड़ा न रहने देते। कई बार उसे दरवाजों से यह कहकर लौटा दिया गया कि हमें काम वाली नहीं चाहिए। एक दिन वह वापस आते हुए रास्ते में बैठ गई। उसके पेट में 3 दिन की भूख थी। करीब ही एक औरत अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी। बच्चे के हाथ से आधा टुकड़ा मिट्टी में गिरा तो जुबैदा की नजर बेख्तियार उस पर जा ठहरी। उसी लम्हे उसे याद आया कि आयशा भी कभी यूं ही भूख से उसे देखती थी और वो रोटी को उसके सामने से उठा लेती थी। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो पहली बार फूट फूट कर रोई। वक्त ने उसके गुरूर की हर परत उतार दी। अब उसे समझ आने लगा कि सजा सिर्फ दौलत के चले जाने का नाम नहीं, बाज औकात इंसान के दिल पर अपने किए का बोझ रख दिया जाता है, और वो बोझ किसी फाके से भी ज्यादा भारी होता है। एक सुबह बस्ती में खबर फैली कि शहर के बड़े महल के बाहर गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम होंगे। जो भी मोहताज हो चला जाए। सायरा बुखार में पड़ी थी। जुबैदा ने उसके सर पर हाथ रखा, फटी हुई चादर ओढ़ी और कांपते कदमों से उस तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर उसका दिल अजीब सा धड़कता रहा। शायद भूख थी, शायद शर्मिंदगी, शायद ये एहसास कि आज वो वाकई मोहताजों की सफ में खड़ी होगी। महल बहुत अजीम था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां, पहरेदार, आंगनों में तरतीब से लगे दरख्त और दरवाजे के बाहर लंबी कतार। बड़े बड़े दीगचे चढ़े थे। लोग नज्म से खाना ले रहे थे। जुबैदा भी कतार में लग गई। उसका सर झुका हुआ था। न उसे किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत थी, न आवाज निकालने की। कुछ देर बाद जब उसकी बारी करीब आई तो उसने देखा कि एक वकार वाली नौजवान औरत खुद अपने हाथों से गरीबों को रोटी और सालन दे रही है। उसके लिबास में वकार था, चेहरे पर नूर और आंखों में अजीब सी नरमी। जुबैदा ने पहले उसे एक अजनबी समझा, फिर उसके हाथ में तस्बीह के दाने चमके और उसके दिल में जैसे बिजली गिरी। वही तस्बीह, वही जिसे आयशा अपनी मां की निशानी की तरह सीने से लगाए रखती थी। जुबैदा के हाथ कांपने लगे। उसने ऊपर देखा। सामने आयशा खड़ी थी, मगर ये वो आयशा न थी जो कभी फटे कपड़ों में दरवाजे पर धकेली गई थी। ये एक वकार वाली, पुरसुकून, इज्जत वाली आयशा थी, जिसके चेहरे पर आजमाइश की राख से गुजरकर निकली हुई रोशनी थी। जुबैदा के होंठ खुले के खुले रह गए। उसके हाथ से प्याला गिरने लगा, मगर आयशा ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। इस नर्म लम्स ने जुबैदा की कमर तोड़ दी।
वो वहीं आयशा के कदमों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें भूखा रखा, तुम्हें धक्के देकर निकाला, तुम्हारे बाप को तुम्हारी जुदाई में मरते देखा, फिर भी मैं न बदली। आज मैं भूखी हूं, मोहताज हूं, जलील हूं। ये सब मेरे अपने किए का बदला है। अगर तुम कहो तो मैं बिना खाना लिए वापस चली जाऊंगी, मगर एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कतार में खड़े लोग खामोश हो गए। आयशा का चेहरा एक लम्हे के लिए जर्द पड़ गया। उसकी आंखों के सामने बरसों की भूख, मार, जिल्लत, दरवाजे से धकेले जाने का मंजर, बाप की कमजोर मोहब्बत, मां की खुशबू, सब एक साथ घूम गए। उसके अंदर कहीं एक जख्मी बच्ची रो रही थी, मगर उसी लम्हे उसे वो रातें भी याद आईं जब उसने अल्लाह से सिर्फ ये दुआ की थी कि उसके दिल को कीना न दे। उसने जुबैदा को बाजुओं से पकड़कर उठाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आयशा ने भरी आवाज में कहा, मैंने आपके जुल्म बहुत सहे, मगर मैंने अपने रब से यही मांगा था कि मेरा दिल पत्थर न हो। अगर मैं आज भी माफ न करूं तो फिर मेरे सब्र की कीमत क्या रही? मैं आपको माफ करती हूं। जुबैदा ने सिसक कर उसके हाथ चूम लिए। मैं इस लायक नहीं। माफी लायक या नालायक देखकर नहीं दी जाती, आयशा ने कहा। बाअज़ औक़ात ये सिर्फ दिल को आजाद करने के लिए दी जाती है। इतने में महल के अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। वही शख्स आ रहा था जिसे आयशा ने पहली बार अपने गांव के दरवाजे पर एक फकीर की सूरत में देखा था, मगर आज न उसके कपड़े फटे थे, न हाथ में मांगने वाली झोली थी। आज उसके लिबास में शान थी, चेहरे पर वकार, और साथ चलने वालों के अंदाज से वाज़ेह था कि वह कोई आम आदमी नहीं। जुबैदा ने हैरत से सर उठाया। आयशा ने भी बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। उसके दिल में बरसों से छुपा सवाल आज अपने जवाब के करीब था। वो शख्स करीब आया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही सुकून, वही खामोश पहचान। बीबी जान भी उसके साथ थीं। उन्होंने मुस्कुराकर आयशा के कंधे पर हाथ रखा और जुबैदा से कहा, जिसे तुमने फकीर समझकर अपनी दहलीज से धक्के देकर निकाला था, वो इस सल्तनत का शहजादा सुलेमान है। उसने बरसों से ये आदत बना रखी है कि मुख्तलिफ रूप बदलकर लोगों के दिलों को परखता है। जिस दिन ये तुम्हारे दरवाजे पर आया, उसे खाने से ज्यादा इंसानियत की तलाश थी। तुमने उसे अपनी सख्ती दिखाई को, और आयशा ने अपनी भूख के बावजूद रहम, अदब और सब्र दिखाया। जुबैदा पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उसने कांपते हुए शहजादे की तरफ देखा। शहजादा सुलेमान ने पुरसुकून आवाज में कहा, मैंने अपने सफर में बहुत चेहरे देखे हैं। कुछ लोग अमीर होकर भी अंदर से फकीर निकलते हैं, और कुछ बज़ाहिर महरूम होकर भी दिल के बादशाह होते हैं। आयशा ने रास्ते भर अपना दुख छुपाकर दूसरों के जख्मों पर हाथ रखा। उसने अपनी रोटी बांटी, जख्मी बच्चे की मदद की, अपने रब से शिकवा न किया। मैं उसे यहां लाया क्योंकि इज्जत उसी का हक थी। आयशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके सामने बरसों के दुख एक नई रोशनी में खड़े थे। वह दरवाजा जिससे उसे धकेला गया था, दरअसल उसे इस अंजाम की तरफ ले जा रहा था जिसका उसे कभी गुमान भी न था। शहजादा सुलेमान ने सबके सामने आयशा की तरफ देखा और कहा, ये महल आज से सिर्फ मेरा नहीं, इसका भी है। इसने अपने सब्र से वह मुकाम पाया है जो किसी हस्ब नसब से नहीं मिलता। जुबैदा साकित खड़ी थी। उसकी जबान गूंगी हो गई थी। सायरा, जिसे महल के खादिम अंदर से ले आए थे ताकि वो भी इलाज और खुराक पा सके, दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं, नदामत थी। आयशा ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर बीबी जान से कहा, अगर इजाजत हो तो इनके लिए महल के बाहर नहीं, अंदर जगह दी जाए। भूख इंसान को तोड़ देती है और मैं नहीं चाहती कि ये मजीद टूटे। बीबी जान की आंखें नम हो गईं। शहजादा सुलेमान ने सर हिलाया। यही फर्क है तुम में और इनमें आयशा। इन्हें इख्तियार मिला तो इन्होंने धक्का दिया, तुम्हें इख्तियार मिला तो तुमने सहारा दिया। उस दिन महल के सहन में सिर्फ खाना नहीं बांटा गया, तकदीरें भी बदली। जुबैदा को पहली बार मालूम हुआ कि असल दौलत बर्तनों, जेवरों और कपड़ों में नहीं, दिल के ज़र्फ में होती है। सायरा ने पहली बार अपनी बहन कहकर आयशा को पुकारा और ज़ारो कतार रोने लगी।
आयशा ने उसे भी गले से लगा लिया। उस लम्हे जैसे बरसों की बर्फ पिघल गई। रात को जब सब खामोश हो गया और महल की बालकनियों पर चिराग जल उठे, आयशा आसमान के नीचे खड़ी थी। उसने अपनी मां की तस्बीह हाथ में ली और आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। उसकी पलकों से आंसू गिरे, मगर ये वो आंसू न थे जो बेबसी में बहते हैं, ये शुक्र के आंसू थे। और यूं उस लड़की की कहानी, जिसे एक दिन सौतेली मां ने गुस्से में एक फकीर के हवाले कर दिया था, इस मुकाम पर पहुंची जहां वही लड़की इज्जत, वकार और रहमत की अलामत बन गई। जिस औरत ने उसे धक्के देकर निकाला था, वही एक दिन उसी के दरवाजे पर रोटी की मोहताज खड़ी थी। मगर आयशा ने बदला नहीं लिया, उसने माफ कर दिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि जुल्म करने वाला अपने जुल्म के साथ खुद बर्बाद हो जाता है और सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। दुनिया यही सबक बार बार दोहराती है कि इंसान जो दूसरों के लिए बोता है, एक दिन वही उसके अपने दरवाजे पर उगता है। नफरत बोओगे तो तन्हाई काटना पड़ेगी, जुल्म करोगे तो जिल्लत लौट कर आएगी, मगर अगर सब्र, रहम और नेकी इख्तियार करोगे तो रब ऐसे दरवाजे खोल देगा जिनका रास्ता इंसान अपनी अक्ल से कभी नहीं ढूंढ सकता। अल्लाह सब्र करने वालों को देर से देता है, मगर जब देता है तो उनके आंसुओं का हिसाब इज्जत में चुका देता है। उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी।